नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2010 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम थे। उस कॉमनवेल्थ गेम में जो ओलंपिक विलेज या क्या था, वो जो बना रखी थी जगह जहाँ पर सारे पहलवान थे, वहां पर सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल एक पहलवान हुआ करता, पूरे देश का हीरो, वो था सुशील पहलवान। सुशील पहलवान को जो मान सम्मान उन कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मिला, वो शायद ही किसी और पहलवान को मिला होगा। पूरी दुनिया में उस टाइम खिलाड़ी आए हुए थे, तो सबके नजरें थी वो सुशील पहलवान के ऊपर टिकी रही थी। और भारत की भी एक तरह से ये था कि ये भारत की शान है। और जितना एक राष्ट्र को प्यार किया जाता है, उतना ही लोगों ने प्यार और मान सम्मान दिया था सुशील पहलवान को। और फिर उसके बाद 2012 में जो ओलंपिक के गेम हुए, उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शायद ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल ही जीता होगा, वो मेरे को ध्यान नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक देश का इतना रेस्पेक्टेबल पहलवान, पूरा देश जिसकी इज्जत करता, और वो जैसे उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया या वो ओलंपिक खत्म हुआ, ये समझ में नहीं आया कि वो एकदम से गुंडागर्दी के या बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा। तो कैसे चल पड़ा, किसकी वजह से चल पड़ा? वो छत्रसाल स्टेडियम, जिसमें लोग देखने के लिए आया करते सुशील पहलवान को, उनसे प्रेरणा लेने आया करते, उनसे जो यंग बच्चे थे उनसे प्रेरणा लेके ना छत्रसाल स्टेडियम में आया करते, ताकि वो भी सुशील पहलवान की तरह बन सके। इतना ज्यादा मान सम्मान हुआ करता दोस्तों सुशील पहलवान का। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि थोड़े दिनों के अंदर वो सुशील पहलवान का जो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जो ऑरा था, जो मान सम्मान था, वो धीरे 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 कम होने लगा और खत्म होने लग गया। जो पहलवान उनको अपना आदर्श माना करते, वही पहलवान अब उनको अवॉइड भी करने लगे, और उनकी जो रेस्पेक्ट थी वो भी खत्म करने लगे। तो ये पहली बात तो ये कि ये ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह थी। दूसरा फिर ये है कि पहलवान दोस्तों जब तक पहलवानी करता है तब तक तो वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे वो पहलवानी से संन्यास ले लेता है या कुश्ती छोड़ देता है, पता नहीं क्या कारण है कि ज्यादातर पहलवान है ना, वो बदमाशी में घुस जाते हैं और गुंडागर्दी को वो अपना पेशा बना लेते हैं। और शायद यही सुशील कुमार ने भी किया। सुशील कुमार ने ऐसे काफी गैंगस्टरों के बारे में सुनने आ रहा था, वो गैंगस्टर उनको इज्जत दिया करते, वो उनके साथ एक तरह से ये कहा थे बड़ा भाई बड़ा भाई। तो शायद इसी कारण से उस सुशील कुमार को पता नहीं दिल के अंदर क्या फीलिंग आई, क्या उसमें हुआ कि वो अपने आप को एक तरह से डाउन समझने लग गया। और जहां भी वो जाया करता, कम से कम अगर कोई उसको इनवाइट किया करता अपनी मैरिज में या किसी फंक्शन में, तो उसके साथ कम से कम 50-50 गाड़ियां जाया करती, लोग ऐसा कहते हैं। और उनमें देखा करता है कि वो तकरीबन तकरीबन जो दूसरी टाइप के, यानी ये जो बदमाश लड़के या गैंगस्टर या उनकी बहुतायत ज्यादा हुआ करती। तो देश का एक इतना बड़ा रेस्पेक्टफुल यंग पहलवान और दुनिया का माना हुआ पहलवान एकदम से लाइन को, ट्रैक को चेंज करके ने इसमें कैसे आया, ये समझ से परे की बात है। और जब 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में जब उसको ये दिखाई दिया कि जो पहलवान उसके शिष्य हुआ करते, उससे प्रेरणा लिया करते, आज वही उसका अपमान करने लगे, तो उन्होंने पता नहीं बदला लेने की या उसके उससे पहलवानों की न सिर्फ पिटाई कर दी, बल्कि एक तो सागर धनखड़ नाम का जो लड़का था उसका मर्डर भी कर दिया। तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि सुशील कुमार को उसमें जेल जाना पड़ा, 4 साल से वो जेल में बंद था। तो अब उसको, सुशील कुमार को मिली दोस्तों हाई कोर्ट से जमानत। लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलते ही उसने वही जो दूसरे गैंगस्टर या दूसरे बदमाश करते हैं, गवाहों को पीटना, तोड़ना, धमकाना, उसके फादर को वो करना, तो ये इस तरह की हरकतें करने लगी। तो अभी सागर धनखड़ के पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सिचुएशन बताई, और सुप्रीम कोर्ट ने सुशील पहलवान की जमानत को रद्द कर दिया, और अब ये आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर सुशील पहलवान को सरेंडर करना पड़ेगा। तो कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि एक ऐसा पहलवान जो एक कभी देश की आन बान और शान हुआ करता, और आज वो इस हालत में है कि उसकी जमानत तक कैंसिल करनी पड़ रही है। तो दोस्तों ये इस तरह की जो बात है, ये बहुत ही दुखदायक होती है हमारे समाज के लिए भी, यंग पहलवानों के लिए भी, यंग बच्चों के लिए भी। और जो पहलवान कुश्ती छोड़ के नहीं इस लाइन में आ जाते हैं, बदमाशी की लाइन में या गुंडागर्दी की लाइन में आ जाते हैं, वो भी एक ऐसा सेटबैक है इस देश के लिए, आके युवाओं के जो भविष्य को है ना वो खत्म करने लग रहा है। वो सुशील पहलवान जो देश का प्रेरणादायक हो सकता था, देश का बहुत बड़ा और भी ज्यादा उसका मान सम्मान हो सकता था, और आज वो
अपनी जमानत करवाने के लिए, उसको रुकवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटकने लग रहा है। और जितना ज़्यादा मान सम्मान उसका होता है, उतना ही डिसरेस्पेक्टेबल वो आदमी हो चुका है। तो ये दोस्तों बहुत, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुशील कुमार के लिए तो है ही है, जो लोग ये कुश्ती के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण, और जो लोग सुशील कुमार से प्रेरणा लिया करते हैं उनके लिए भी एक तरह से झटका है कि ये इस तरह का एक ऐसा पहलवान, डेजिग्नेटेड पहलवान, रेस्पेक्टेबल पहलवान, और आज ये हालत हो रही है। खैर दोस्तों, जो भी है, अब ये सुशील पहलवान की जो जमानत थी हाई कोर्ट से वो रद्द हो चुकी है, और अब उसको सरेंडर करना पड़ेगा और दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें। तो आज के लिए दोस्तों कहने के लिए ज़्यादा है नहीं, आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।